नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। इस वीडियो में आपको देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। अगर दोस्तों आपके पास भी रंग लगा हुआ नोट है या फिर कोई नोट फट गया है तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके साथ ही सूबे में कमलनाथ सरकार के दिन पूरे होते दिख रहे हैं। सिंधिया के समर्थक मंत्री और विधायकों का भी पार्टी से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के 19 विधायकों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है आपके बैंक चेक में हो सकते हैं बड़े बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को दिया सुझाव। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक चेक में कई अहम बदलाव करने का निर्देश दिया है, जो चेक बाउंस के मामले से लेकर कई अन्य प्रक्रियाओं को बदल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को सुझाव दिया कि चेक के नए फॉर्मेट पर विचार करें, जिसमें पेमेंट के कारण के साथ साथ अन्य जानकारियां भी होनी जरूरी है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारत में कोरोना वायरस से अब तक 50 मामलों की पुष्टि की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत फैल चुकी है। चीन के बाहर यह वायरस तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 50 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि 50 में से 34 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 16 इटली के नागरिक हैं। ये सभी भारत घूमने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, यस बैंक ने बाल की नई सुविधाएं, अन्य बैंक खातों से ग्राहक कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड का भुगतान। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर कलह शुरू हो गई है। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। मौजूदा विधायक संख्या के आधार पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जानी तय मानी जा रही है और पार्टी को अपने प्रत्याशियों के नाम अगले 2 दिनों में तय करने होंगे, क्योंकि नामांकन 13 मार्च तक होगा। पार्टी को राज्य में कम से कम 2 सीटों के लिए प्रत्याशी तय करने हैं। समाचार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक संभावित नाम का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। बैठक के बाद अभी उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार नहीं हटाएगी पोस्टर। हाई कोर्ट के आदेश को देगी चुनौती। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने से जुड़े पोस्टर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कानूनी विशेषज्ञों से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका तैयार करने को कहा है। याचिका इस सप्ताह के अंत में दायर की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा था कि सड़क के किनारे होर्डिंग और आरोपियों की तस्वीरें और व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने का सरकार का कदम बिल्कुल गलत है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से 11 मार्च को राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। 11 मार्च की रात से उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्यों में बारिश और हिमपात की गतिविधियां बढ़ेगी। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश व हिमपात शुरू हो जाएगा। 12 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 13 और 14 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। 11 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में 13 मार्च तक बारिश जारी रह सकती है। 15 मार्च को उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश हो सकती है। 13 और 14 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और झारखंड, ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में आज दिल्ली दंगों पर हो सकती है चर्चा। विपक्षी दल दोनों सदनों में दिल्ली दंगों के साथ अहम मुद्दों पर सदन में बहस के सारे सरकार की घेराबंदी करेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक से
4 विधायक गायब हो गए हैं। कमलनाथ की बैठक में शामिल हुए केवल 88 विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे देने के बाद से कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन कमलनाथ की बैठक में कांग्रेस के सिर्फ 88 विधायक ही शामिल हुए। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस के 4 और विधायक मीटिंग से गायब रहे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने लाउड स्पीकर से मुनादी करवाने और पर्चे बंटवाने की योजना बनाई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है 9 महीनों में सबसे सस्ता मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। देश के प्रमुख महानगरों में लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट आई है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 23 से 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। वहीं डीजल के दाम में भी 25 से 26 पैसे प्रति लीटर घटे हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारत और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के दौरान सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। क्रिकेट प्रशंसक हमेशा स्टार क्रिकेटरों के करीब पहुंचकर सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह शायद संभव नहीं हो पाएगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से शोभा ओझा ने एक बड़ा दावा किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 केसी विधायकों के हस्ताक्षर लिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ओझा कहती है कि जो विधायक उनके कब्जे में है उन्हें बताया गया कि सिंधिया जी ने राज्यसभा सीट के लिए सबको बुलाया था, इसी कारण से वहां पर सारे विधायक पहुंच गए। और वो कहती है कांग्रेस के सभी विधायक एक हैं और मौका पड़ने पर हम साबित कर देंगे कि कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल तक राज करेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।